नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के वज़ीर आला के तौर पर लिया हलफ। तक़रीब में वज़ीर आज़म मोदी और NDA के वज़रा की शिरकत। आंध्र प्रदेश के गैरकानूनी पानी के इस्तेमाल पर रेवंत रेड्डी क्यों हैं खामोश? हरीश राव का सवाल। हैदराबाद में गैरकानूनी रेत की नकल व हमल के खिलाफ क्रैकडाउन, 57 अफराद गिरफ्तार। हाइड्रा में DRF टीमों का अहम किरदार। कमिश्नर AV रंगनाथ का 357 नए भर्ती उम्मीदवारों की तरबियती प्रोग्राम से खिताब। हज हाउस नामपल्ली में खादिमुल हुज्जाज हज इंस्पेक्टर्स के इंटरव्यूज़ का आगाज़। रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में 2 हुकूमती अफसरान गिरफ्तार, ACB की कार्रवाई। नीलम अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम ज़हीराबाद में मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद। अब पेश है खबरों की तफसील। रेखा ने आज दिल्ली के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। रामलीला मैदान में लेफ्टिनेंट गवर्नर KV सक्सेना ने इन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत NDA के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के वज़राए आला, नायब वज़राए आला भी स्टेज पर मौजूद थे। इसके बाद 6 काबीना के वज़रा ने हलफ लिया। तक़रीब के लिए 3 अलग अलग स्टेज तैयार किए गए थे। मरकज़ी स्टेज पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना, नामज़द वज़राए आला, इनकी काबीना के अराकीन और NDA के वज़राए आला और नायब वज़राए आला मौजूद थे। दूसरे स्टेज पर मजहबी रहनुमा और मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद थे, जबकि तीसरे स्टेज पर मौसीक़ी के प्रोग्राम से वाबस्ता फ़नकार थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए दिल्ली की नई वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने दिल्ली के अवाम के लिए जो विज़न दिया है, इसे पूरा करना मेरी अव्वलीन तरजीह होगी। मैं वज़ीर आज़म मोदी और पार्टी क़यादत की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ जैसी एक आम ख़ानदान की बेटी पर एतमाद किया और ये एज़ाज़ सिर्फ़ मेरा नहीं बल्कि मुल्क की हर माँ और बेटी का है। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार MLA मुंतखब हुई है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। BRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला KCR तिब्बी मुआयने के लिए आज गच्चीबौली में वाक़े AIG अस्पताल पहुँचे। पार्टी ज़राए के मुताबिक वो मामूल के तिब्बी मुआयने के बाद अस्पताल से वापस घर लौट आएंगे। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर T हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनक़ीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वह आंध्र प्रदेश की जानिब से गैरकानूनी तौर पर पानी के इस्तेमाल पर खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। हरीश राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश को 666 TMC पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त है, लेकिन अब तक वो 657 TMC पानी इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी सिर्फ 9 TMC बाकी है। इसके बावजूद आंध्र प्रदेश मुसलसल तेलंगाना के पानी का गैरकानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कहा तेलंगाना को 343 TMC पानी मिलना चाहिए, लेकिन अब तक सिर्फ 220 TMC ही हासिल हुआ है। हरीश राव ने सवाल किया कि तेलंगाना को इसका बकिया पानी कहाँ मिलेगा और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस मामले पर खामोश क्यों है। ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు 666 టీఎంసీల నీళ్లు రావాలి, కానీ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఇప్పటికే 657 వాడేసింది। 666లో 657 టీఎంసీలు వాడింది। ఇక ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కున్న హక్కు ఎంత? ఇంకా 9, కేవలం 9 టీఎంసీలే।
కానీ ఇవాళ కూడా సాగర్ కుడి కాలువలో 10,000 క్యూసెక్కులు పోతున్నాయి, ముచ్చమర్రిలో పోతున్నాయి, పోతిరెడ్డిపాడులో పోతున్నాయి. మరి నీకేం కావాలి రేపు తెలంగాణకి? ఎట్లా తెలంగాణకి ఎంత రావాలి? ఆ రేషియో ప్రకారం 34 ప్రకారం చూసినా కూడా 343 టీఎంసీల నీళ్లు తెలంగాణకు రావాలి. కానీ ఈ రోజుకు తెలంగాణ వాడుకున్నది ఎంత అంటే 220 టీఎంసీలు మాత్రమే, 220. ఇంకెంత రావాలి తెలంగాణకు? 123 టీఎంసీలు రావాలి. 123 టీఎంసీలు తెలంగాణకు రావాలి, ఆంధ్రాకు రావాల్సింది 9. అంటే ఎంత నిర్లక్ష్యం మీది? మొత్తం కలిపితే కూడా ఎంత అవుతుంది? ఈ 123 9 కలిపితే 132 టీఎంసీలు కావాలి, ఇంకా 132 కావాలి. ఉన్న నీళ్ళు ఎంత తెలుసా? ఇప్పుడు శ్రీశైలంలో సాగర్లో కలిపి ఉన్నాయి 100 టీఎంసీలు. ఇప్పుడు మరి యాడికెళ్ళి తెస్తావు? నీకు రావాల్సింది 123, ఆంధ్రప్రదేశ్కు రావాల్సింది 9, మొత్తం కలిసి రావాల్సింది 133. ఇప్పుడు ఉన్నది ఎంత అంటే 100. మరి ఇప్పుడు నష్టం ఎవరికి? ఈ 100లో వాడు ఇంకా తరలిస్తూనే ఉన్నాడు, బంద్ పెట్టాలి కదా. ఈ 100లో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకుపోతూనే ఉన్నది ఇంకా. మరి తెలంగాణ మన వాటా పోతుంటే, వాళ్ళు తరలించుకుపోతుంటే గుడ్లప్పగించి ఎందుకు చూస్తున్నారు? ఇంజనీర్లు ఏం చేస్తున్నారు? మీరు ఆంధ్రాకి వెళ్ళి ఆంధ్ర చీఫ్ సెక్రటరీ రిటైర్డ్ తెచ్చి అడ్వైజర్గా పెట్టుకున్నారు కదా, అడ్వైజర్ ఏం చేస్తుండు? ఈఎన్సీలు ఏం చేస్తుండు? నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఏం చేస్తుండు? ముఖ్యమంత్రి ఏం చేస్తున్నాడు? तेलंगाना हुकूमत ने गैर कानूनी रेत की कानकनी और नकलो हमल को रोकने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अहकामात पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद की निगरानी में 14 फरवरी से 19 फरवरी एक हफ्ते के दौरान गैर कानूनी रेत की नकलो हमल के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई। इस दौरान पूरे हैदराबाद में गैर कानूनी रेत की नक्कासी और नकलो हमल से मुताल्लिक़ 26 मुकदमात दर्ज किए गए। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस 8 गाड़ियों को जब्त किया गया और 57 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर ने एक प्रेस नोट में बताया कि कुल 1196 टन गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की गई रेत जब्त की गई है। हैड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने कहा कि DRF टीमों का किरदार हैड्रा की तमाम सरगर्मियों में इंतहाई अहम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम अफराद को इस बात का शऊर होना चाहिए कि हैड्रा को हुकूमत के मकासद और अवाम की तवक़्क़ुआत के मुताबिक काम करना चाहिए। कमिश्नर ने यह बातें DRF आउटसोर्सिंग प्रोग्राम के तहत 357 नए भर्ती होने वाले अफराद की तरबियत की इफ्तिताई तकरीब के दौरान कही। ये तरबियत अंबरपेट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दी जाएगी। హైడ్రా అనేది ఇప్పుడు చాలా ప్రధానమైన భూమిక ఇప్పుడు ఈ సమాజంలో ప్రభుత్వ పరంగా కూడా మనం పోషిస్తున్నాం. దీంట్లో ఇప్పుడు మీరందరూ వచ్చినటువంటి ఇప్పుడు ఈ DRF అసిస్టెంట్స్గా వచ్చిన వారు, DRF మేనేజర్స్ వచ్చిన వారు, మీరందరూ కూడా మిమ్మల్ని మామూలుగా మేము తీసుకోలేదు. అంటే ఎవరంటే వాళ్ళు చెప్తే కూడా మేము ఎవరిని కూడా అలా తీసుకోలేదు. మీ అందరినీ రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి ఒక విధానం పెట్టాం. SLPRB అని మీ అందరికీ తెలుసు. మీ అందరు చాలామంది కానిస్టేబుల్స్ దానికి కూడా అంత అపేర్ అయ్యారు. ఆ వెయిటింగ్ లిస్టు స్టేట్ లెవెల్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు చైర్మన్ గారు ఉన్నారు, అడిషనల్ డీజీ ఈవి శ్రీనివాసరావు గారు ఉన్నారు, ఆయన సీనియర్ IPS అధికారి. వారితో మాట్లాడి ఆ లిస్టు తెప్పించి మీ అందరినీ కూడా ఈ దగ్గరున్న ప్రాంతాల వాళ్ళందరినీ కూడా మీ అందరినీ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని మీ మెరిట్ బట్టి మేము తీసుకుంటూ దాంట్లో సామాజిక కూర్పులు కూడా ఫాలో అవుతూ అందరికీ కూడా అది బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మిమ్మల్ని తీసుకోవటం జరిగింది. సో మీరంతా కూడా ఒక రిక్రూట్మెంట్లో మిస్ అయినా కానీ కూడా మళ్ళీ దాని తర్వాత ఉన్నటువంటి వెయిటింగ్ లిస్ట్ని బట్టి మిమ్మల్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఎవరైతే కనుక DRF మీరు అసిస్టెంట్స్గా ఉన్న వాళ్ళు కనుక బాగా టాలెంట్ చూపిస్తే కనుక నెక్స్ట్ దానికి కూడా తీసుకెళ్లేదానికి కూడా చేస్తా ఉన్నాం. మీ టాలెంట్ ఉంటే కనుక పైకి తీసుకెళ్లేటట్టు దీన్ని తప్పకుండా హైడ్రాలో మేము దానికి కావాల్సినటువంటి సిస్టమ్ని కూడా డివైస్ చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను సభాముఖంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఈ ట్రైనింగ్ కూడా దాదాపుగా పోలీస్ ట్రైనింగ్ లాగా ఉంటుంది. అంటే మీరు పోలీసు లేకపోతే మన ఇప్పుడు ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్, ఇక్కడ మన SFOs, వీళ్ళంతా ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్, ఇదంతా కూడా మన పోలీస్ అండ్ ఇది ఏదైతే కనుక హోమ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక డిసిప్లిన్ అనేది, అంటే ఇక్కడ తప్పకుండా మన పైన అధికారి మనకి చెప్తే మనం పాటించేటటువంటి ఒక డిసిప్లిన్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ డిసిప్లిన్ అనేది ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్లో కానీ పారామిలిటరీలో కానీ పోలీస్ ఫోర్సెస్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటున్నారు. ఆ డిసిప్లిన్ కోసం మీకు డ్రిల్ నేర్పించడం, లేకపోతే మీకు ఇక్కడ ఈ టైప్ ఆఫ్ PT చేయించడం, మీ అందరికీ ఒక యూనిఫార్మిటీ తీసుకురావడానికి మీ అందరికీ కూడా ఒక మంచి డ్రెస్సులు ఇచ్చి అంతా మేము చక్కగా చేసి ఈ ఎన్ని రోజులు ఉంటే బహుశా ఒక 1 వీక్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఈ 1 వీక్ తర్వాత ఇంకో బ్యాచ్ కూడా వస్తుంది. సో ఈ ఉద్యోగాన్ని సీరియస్గా తీసుకోండి.
ఎందుకు విస్మరించకుండా సీరియస్గా తీసుకోండి, నేర్చుకోండి. అసలు డిజాస్టర్స్ అంటే ఏంటి, దాని గురించి చెప్తారు మన ఆఫీసర్స్, ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఎటువంటి ఇష్యూస్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అని కూడా చెప్తారు. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. సో మీరందరూ కూడా ట్రైనింగ్ని దిగ్విజయంగా చేసి మా హైడ్రాల్లో మీ అందరూ కూడా వచ్చి మమ్మల్ని ఇంకా బలోపేతం చేస్తారని చెప్పి కూడా ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ. तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने रियासती हज इंस्पेक्टर खादिमुल हुज्जाज के इंतखाब के लिए रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। दरख्वास्त दहिंदगान के लिए लाजमी है कि उन्होंने पहले हज या उम्रा अदा किया हो और हज से मुताल्लिक़ तमाम सरगर्मियों का मुकम्मल इल्म रखते हो। हज इंस्पेक्टर के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों की कम अज़ कम तालीमी काबिलियत डिग्री होनी चाहिए और सरकारी मुलाजमीन अपने इदारे या महकमे से NOC हासिल करना लाजमी होगा। हज इंस्पेक्टर के इंतखाब के सिलसिले के तहत आज नामपल्ली हज हाउस में दरख्वास्त दहिंदगान के इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं। इंटरव्यूज़ के बाद अहले उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। इस मौके पर हज कमेटी चेयरमैन सैयद अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने मीडिया से बात करते हुए इंटरव्यू के अमल और इंतखाब के तरीक़ेकार की तफसीलात फराहम की। उन्होंने कहा कि अहले उम्मीदवारों का शफाफ तरीके से इंतखाब अमल में लाया जाएगा ताकि हुज्जाज इकराम की बेहतर खिदमत मुमकिन हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह हज 2025 के लिए यानी हज इंस्पेक्टर का जो इंतखाब करना है उसको सेंट्रल हज कमेटी ने, इससे पहले ड्रा सिस्टम तो होता था, उसको साफ और शफाफ तरीके से करने के लिए पहले CBT टेस्ट रखा गया है। आज पर्सनली इंटरव्यूज़ लिया जा रहा है, उसके बाद उनका हेल्थ का भी चेकअप होगा। तो उसके अंदर ये पर्सनल इंटरव्यूज़ में पहले ड्रा के ज़रिए उठा दिया जाता था, अब के ड्रा के नहीं है, मार्क्स डाले जाएंगे। जो CBT टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे कहा जाता है, उसमें उनका अंदर नंबर आना चाहिए। उसके बाद आज जो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं उसके अंदर अच्छे नंबर आना चाहिए। उसके बाद उनका जो मेडिकल टेस्ट है उसमें भी पास होना है। इंशाल्लाह ताला इस साल हम ये कोशिश कर रहे हैं नौजवान अच्छे तंदुरुस्त अक्लमंद ज़हीन लोग तो ताकि हमारे आज़मीन की खिदमत कर सके, हमारे आज़मीन को किसी किस्म की इनकी सेहत सही रही, इन्हें तंदुरुस्त रहे तो अपने साथ के हाथ होंगे संभाल सकते हैं। इसलिए हम कोशिश ये करें, हमारी हज कमेटी आज हमारे अरकान हज कमेटी और EO साहब, असिस्टेंट EO सब यहाँ जमा हैं, इसलिए कि अच्छे से अच्छे लोगों का इंतखाब हो ताकि आज़मीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना रहे। इंशाअल्लाह ताला कल शाम आज जुमला 172 लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं। सुबह से 30 का इंटरव्यू हुआ है, आज 100 का लेंगे, कल बकाया 72 का लेंगे। उसके बाद जो है फिर हेल्थ चेकअप उनका किया जाएगा। अब ये जो लोग यहाँ पे इंटरव्यूज दे रहे हैं उनमें अगर कुछ कमी पेश होती है मगर वो परफेक्ट नहीं होते हैं तो क्या कमेटी की जानिब से ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी? जिनके अंदर वो तमाम खूबियों के मालिक हैं, वो तमाम चीज़ें हज करके रहना, फिर मनासिक के हक से वाकिफ़ रहना, वहाँ के तकालीफ क्या है वो जानना, फिर ये स्टेट हज कमेटी के रूल्स क्या हैं, सेंट्रल हज कमेटी के रूल्स क्या हैं, सऊदी गवर्नमेंट के रूल्स क्या हैं, और जैसा कि मोल्लिम किसे कहते हैं, मीना में क्या होता, मुज़दलिफ़ा में क्या होता, ये तमाम चीज़ों से वाकिफ़ रहने के बाद, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब परसों हज करके आए, कई हज करे हुए हैं, वहाँ के ताल्लुक़ से पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर जो उसके ऊपर सेट यानी पूरा फिट रहेंगे, अच्छा इंटरव्यू देंगे, उन्हीं को इंशाल्लाह पास किया जाएगा। कितना ये ड्यूरेशन टाइम लगता है सर लोगों को सेलेक्ट करने के लिए आपसे लेकर? आज और कल में इंशाल्लाह हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद इनका हेल्थ की जाने पर वहाँ से फिर सेंट्रल हज कमेटी दिल्ली से इनका नाम में आ जाएंगे। शहर हैदराबाद के आगापुरा इलाके में वाक़ई सहारा मेडिकल में चोरी की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक कल रात देर गए नामालूम अफराद ने आगापुरे में वाक़ हामिद होटल के सामने मेडिकल हॉल का शटर उठाकर अंदर दाखिल हुए और कैश काउंटर से 4000 रुपये नकद रकम और कुछ सामान की चोरी करके फ़रार हो गए। इस सिलसिले में हबीबनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है।
मेरा नाम सैयद अतीकुल्लाह हुसैनी है। मेरा आगापुर पे सारा मेडिकल हॉल है। कल रात में मैं 2:20 पे मेडिकल बंद करके गया। फिर मेरे को सामने 7 बजे होटल वाले फ़ोन करके बोले ऐसा आपका शटर उठा हुआ है, चोरी हुई होंगी बोल के फ़ोन करे। तो मैं आके देखा, फिर पीएस को जाके कंप्लेंट करा मैं। फिर पीएस से पुलिस वाले आए, फिर उन्होंने आए बाद हम लोग शटर उठा के देखे, गले में से कैश गया और थोड़ा बहुत जनरल आइटम भी गया। कैश कितना रहता है मैक्सिमम? एक करीब 4-5 हज़ार था होगा। क्यों तो रात का मैं कारोबार का गिना नहीं था हिसाब किताब, उसमें मेरे को अंदाज़ा नहीं है। 3-4 हज़ार के ऊपर ही है। इससे पहले भी कुछ हुआ था? इससे पहले भी हुआ था, एक 8-10 साल पहले भी चोरी हुई थी। जब क्या गया? जब भी कैश ज़्यादा था, जब 20-25 हज़ार मैं किसी के से बाहर से लाया था अमाउंट, वो भी चले गया था। जान पहचान के लोग आए? नहीं बोल सकते साहब, इसके बारे में नहीं बोल सकते। क्यों तो रात में मैं 2:20 तक तो था ही कल रात में। याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज मंजू मियाँ तबेला डबिलपुरा में सीसी रोड के कामों का मुआयना किया। 1 करोड़ 14 लाख रुपए से एक सीसी रोड मुकम्मल हो चुकी है, जबकि दूसरी 12 लाख रुपए की लागत से ज़ेर तामीर है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि याकुतपुरा हल्के में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। बिल्ला भाई आओ ना जी। डबिलपुरा डिवीज़न याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में मंजू मियाँ तबेला के 2 रोड का काम चालू हुआ था। 1 रोड मुकम्मल हुई जिसकी लागत 14 लाख रुपए है और 1 रोड का काम चालू हुआ है जिसकी लागत 12 लाख रुपए है। अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत और हफीज़ मिल्लत की निगरानी के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में रोज़ कोई ना कोई काम का आगाज़ हो रहा है और अल्लाह के फजल करम से मैं और मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर जो भी होते हैं, जैसा आज है डबिलपुरा कारपोरेटर अलमदार वायल एजाज साहब और डबिलपुरा डिवीज़न के तमाम जिम्मेदार सदर मोतवज़िन एक्टिव वर्कर सब मौजूद है। हमारा काम यही रहता है कि जहाँ पर भी अल्लाह के फजल करम से काम चालू होता है वहाँ पे न सिर्फ कारपोरेटर हमारी प्राइमरी यूनिट के अलावा बस्ती के लोगों को इन्वॉल्व करना और उनको बताना काम के बारे में और काम के लिए उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करना। इसीलिए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से रेगुलर मैं न सिर्फ आवाम के दरमियान में रहता हूँ, आवाम के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं तमाम आज के प्रोग्राम में शरीक होने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम तेजी से जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद के फलकनुमा इलाके से 26 साला मोहम्मद हाजी नामी शख्स लापता हो गए। इतलात के मुताबिक वो 26 जनवरी 2025 की रात 8 बजे अपने घर अचीरड्डी नगर से निकले और वापस घर नहीं पहुँचे। अहले खाना ने कई मुकामात पर तलाश किया मगर कोई सुराग ना मिला। बिला आखिर 16 फरवरी को इनकी वालदा हाजरा बेगम ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। अगर ये शख्स कहीं नज़र आए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करें या फिर पुलिस को इत्तला दें। तेलंगाना एससी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने बी आनंद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एफएसी जनरल मैनेजर तेलंगाना शेड्यूल कास्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैदराबाद को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आनंद कुमार ने सरकारी काम में सहूलत फराहम करने के बदले रिश्वत कुरिंदे से 1,33,000 रुपये रिश्वत तलब की थी और 1 लाख रुपये की रकम कबूल कर ली। ये रिश्वत मंजूर शुदा बिल्स की मंजूरी के एवज़ और आने वाले बिल्स की मंजूरी में आसानी के लिए ली गई थी। इसकी इत्तला पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज करते हुए आनंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया और मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी। ज़हीराबाद नीलम अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम हल्क़े असम्बली ज़हीराबाद के अवाम के लिए मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का फ्रेंड्स फंक्शन हॉल ज़हीराबाद में डीएसपी ज़हीराबाद राम मोहन,
सर्कल इंस्पेक्टर शिवालिंगम और एसआई काशीनाथ के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस हेल्थ कैंप की निगरानी समाजी कारकुन मोहम्मद इमरान मोहिउद्दीन, डायरेक्टर अस्पताल डॉक्टर नवाज अली और डॉक्टर राजेंद्र ने की। इस कैंप में माहिर डॉक्टर्स ने गरीब आवाम का कॉरपोरेट तर्ज पर इलाज व मुआवजा किया। इस कैंप में आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद अकबर, ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अब्दुल माजिद, मोहम्मद समीर, मोहम्मद यूनुस और दीगर भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो प्रोग्राम फ्रेंड्स गार्डन फंक्शन हॉल पर ज़हीराबाद फ्री मेगा हेल्थ कैंप सुबह 8 बजे से शुरू हुआ तो अब तक यानी कि अभी 11 बज रहे हैं, अब तक 400 के करीब तक पेशेंट रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो तमाम पेशेंट जो है सुबह 8 बजे से यहाँ पर तशरीफ़ लाए और पेशेंट सबसे पहले आने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन किया गया। उसके बाद उनका खून का मायना, बीपी, शुगर लेवल चेक किया गया। उसके बाद उसके हिसाब से उनको अंदर के कैबिनों में भेजकर सुपर स्पेशलाइजेशन डॉक्टर्स के पास उनका मायना कराकर ट्रीटमेंट कराने के लिए पूरी इस हेल्थ कैंप से कोशिश की जा रही है। तो मेरे साथियों, ये हेल्थ कैंप रखने का मकसद ये है कि यहाँ की ज़हीराबाद की गरीब आवाम जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराने के लिए उनको काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आती है, वैसे गरीब तबकात के लिए ये कैंप रखा गया जिससे आम आदमी को दिक्कत ना हो सके और इससे फ़ायदा उठाया जा सके। तो मेरे साथियों, हर तरह के हेल्थ कैंप में बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह का नॉर्मल टेस्ट होता है, लेकिन ये हेल्थ कैंप के अंदर ख़ास तौर पे बच्चों से लेकर बड़ों तक, बच्चों के लिए सुपर पीडियाट्रिशियन रखा गया, ख़वातीन के लिए गायनेकोलॉजी फीमेल स्पेशलाइजेशन रखा गया और कैंसर का ख़ास तौर पे ख्याल रखा गया, क्योंकि हमारे ज़हीराबाद के इलाके में तकरीबन जो नीचे तबक़ात का लेबर तबका या ऑटो चलाने वाले लोग ज़्यादातर तंबाकू खैनी का इस्तेमाल करते हैं। उनको पता ही नहीं रहता है, स्टेज 4 तक कैंसर जब तक नहीं आता उनको पता नहीं चलता। तो वैसे लोगों के लिए इस कैंप के अंदर फर्स्ट स्टेज में ताकि डायग्नोज हो सके, वो जल्द से जल्द प्रिकॉशंस लेके ट्रीटमेंट कर सके, इसलिए ओरल स्क्रीनिंग टेस्ट इस कैंप में ख़ास मकसद के लिए रखा गया। तो ख़वातीन के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर का मसला काफ़ी दुश्वारियों से पेश आता है, तो ख़वातीन इसको नज़रअंदाज करते हैं, तो उनके लिए एक टेस्ट यहाँ पर रखा गया। अगर किसी ख़वातीन में शक शुबा नज़र आ रहा, कैंसर की अलामतें नज़र आ रही है, तो उनको ये टेस्ट लेकर उनको डायग्नोस कराकर क्लियर कर दिया जाएगा कि तुमको कैंसर है या नहीं। तो मेरे साथियों, आज का कैंप जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इस कैंप के लिए ज़हीराबाद की ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदार, यहाँ के प्रेस रिपोर्टर ज़िम्मेदार और यहाँ के नौजवान हर ऑर्गेनाइजेशन से, हर पार्टी से इस कैंप को सक्सेस करने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई और हिंदू कम्युनिटी के कई सारे पुजारी और मुस्लिम कम्युनिटी के उलमा इकराम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास्टरों ने भी आवाम से अपील की कि इस हेल्थ कैंप से आप लोग फ़ायदा उठाइए। तो मैं तमाम तबके के और तमाम समाज के तमाम कमेटी के लोगों का शुक्रगुजार हूँ, शुक्र अदा करता हूँ। बस यही बात कहते हुए मैं रुखसत लेना चाहता हूँ। भद्राद्री कोत्तागुड़म में ज़रूरी ऑफिसर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने ईश्वरपुरम मंडल भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के ज़रूरी ऑफिसर डी शांतन कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कुमार ने शिकायत कुनिंदे से 30,000 रुपये की रिश्वत तलब की और वसूल की ताकि शिकायत कुनिंदे को काश्त की गई कपास फरोख्त करने के लिए कूपन जारी किए जा सकें। इस सिलसिले में एसीबी ने धावा करते हुए ज़रूरी ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया। किशनबाग पार्क में मजलिस की जानिब से डबल बेडरूम मकानात के फॉर्म्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में मुकामी कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज चौथे दिन भी फॉर्म्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। उन्होंने बताया कि आवाम की रहनुमाई के लिए काउंटर्स भी कायम किए गए हैं। आज इंदिरा इल्लू का काम चौथा दिन चल रहा है किशनबाग डिवीज़न में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और एरिया एमएलए
मुबीन साहब का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ इब्तिदाई सदर मुतमद्दिन रहकर काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आ रही है। इंशाअल्लाह ताला मंजिल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आपके बीच में रहकर काम करने वाली जमात है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का कहना है कि अवाम के बीच में रहकर काम करना चाहिए, अवाम को जो गवर्नमेंट स्कीमात आए उनके घर तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए मेरे इब्तिदाई सदर मुतमद्दिन रहकर मेरे साथ काम किए हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। सुबह 10 बजे से लेकर अब तक काम कंटिन्यू चल रहा है और कई फॉर्म्स बांट दिए हैं और कई लोग को शिकायत भी है फॉर्म्स नहीं मिल रहे बोल के। इंशाअल्लाह ताला वो शिकायत दूर करने की कोशिश भी करेंगे। जितने फॉर्म्स गवर्नमेंट की जानिब से मिला जा रहा है वो भी तकसीम हो रहे हैं और पर्सनल पार्टी की जानिब से भी छपाकर उसको बांटा जा रहा है। और यहाँ पर जमात की जानिब से MIM की जानिब से बच्चों को बिठाकर फॉर्म्स फिलअप कर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को दे रहे हैं, उन लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट्स को खाली फॉर्म्स लेके आके पब्लिक दी तो उनको फिलअप करके ऑनलाइन करने बहुत देर हो जा रही थी। इसलिए मंजिल की जानिब से पब्लिक को बिठाकर फॉर्म भर के उनको ऑफिसर को देते हैं लोग, जब का जब भी फॉरवर्ड करें तो इंशाल्लाह ताला ये काम कल भी चलेगा। मैं पब्लिक से थोड़ा दरख्वास्त ये करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सब्र करिए, जितना हो सकता मेरे वर्कर्स आपको सपोर्ट करेंगे और आपको बराबर सहूलत देने की कोशिश करेंगे। सुबह से कई फॉर्म बांटे, फिर फॉर्म कम पड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला कल बराबर आप लोगों को किशन बाग पार्क में बराबर फॉर्म दिया जाए। 28 तारीख लास्ट है बोल के गवर्नमेंट का ऐलान है, तो इंशाल्लाह ताला कल भी ये काम चलेगा, कल भी फॉर्म दिया जाएगा। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के वज़ीर आला के तौर पर लिया हलफ। तकरीब में वज़ीर आज़म मोदी और NDA के वुज़रा की शिरकत। आंध्र प्रदेश के गैरकानूनी पानी के इस्तेमाल पर रेवंत रेड्डी क्यों हैं खामोश, हरीश राव का सवाल। हैदराबाद में गैरकानूनी रेत की नकल व हमल के खिलाफ क्रैकडाउन, 57 अफराद गिरफ्तार। हाइड्रा में DRF टीमों का अहम किरदार। कमिश्नर AV रंगनाथ का 357 नए भर्ती उम्मीदवारों की तरबियती प्रोग्राम से खिताब। हज हाउस नामपल्ली में खादिमुल हुज्जाज हज इंस्पेक्टर्स के इंटरव्यूज़ का आगाज़। रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में 2 हुकूमती अफसरान गिरफ्तार, ACB की कार्रवाई। नीलम अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम ज़हीराबाद में मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी-शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।